मित्रों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। यात्री चलते चलते इतना थक गया कि उसमें पैर उठाने का साहस भी न रहा। पास में एक छोटा सा गांव था। यात्री किसी तरह पैर घसीटते घसीटते उस गांव में जा पहुंचा। वहां उसने एक घोड़ा किराए पर लिया और उस पर बैठकर रास्ता नापना शुरू किया। उसके साथ साथ घोड़े का मालिक भी आया। गर्मी का समय था। आसमान जैसे ओला बरस रहा था। यात्री इतना थक चुका था कि वह घोड़े पर चढ़कर भी आगे बढ़ न सका। उसने चाहा कि कहीं थोड़ी देर ठहरकर सुस्ता लिया जाए, यानी आराम कर लिया जाए, परंतु दूर दूर तक कहीं ऐसा स्थान नजर न आता था जिसकी छाया में बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेता। आखिर उसने बीच रास्ते में घोड़े को खड़ा कर दिया और उसी की छाया में बैठकर सस्ताने का विचार किया। यात्री घोड़े की छाया में बैठ तो गया, परंतु घोड़े का मालिक उसका यह आराम भी न देख सका। वह बिगड़ा उठा, बोला, हटो यहाँ से। मैंने तुम्हें किराए पर घोड़ा दिया है, उसकी छाया नहीं दी है, इसलिए छाया पर मेरा अधिकार है और मैं छाया में बैठूंगा। अब सीधे सीधे हटते हो यहाँ से या नहीं? यात्री चकित होकर बोला, पागल तो नहीं हो गए? मनमाना किराया लेने पर भी ऐसी बातें करते हो? जब मैंने घोड़ा किराए पर लिया है तब उसकी छाया पर भी मेरा अधिकार हो गया। जब तक मैं घोड़ा अपने पास रखूँगा तब तक उसकी छांव का भी उपयोग मैं ही करूँगा। खैरियत इसी में है कि बस चुपचाप चलते चलते नज़र से दूर हो जाओ। घोड़ा का मालिक गरज कर बोला, वैसे बेवकूफ़ हो जी, जरा सी बात भी नहीं समझी तुमने? किराए पर छाया ली है ही नहीं, फिर वह तुम्हारी कैसे हुई? सीधे सीधे उठोगे या मैं धक्के मार कर उठा दूंगा? बोला, क्या कहते हो? इस प्रकार दोनों एक दूसरे को बुरा भला बताने लगे। सचमुच दोनों एक सांचे में ढले थे। आँख के अंधे और गांठ के पूरे, बुद्धि से दूर थे, समझ से भी दूर थे। तू मैं करते करते आपस में भिड़ गए और लोग एक दूसरे को लतियाने धक्याने, उसको लड़ने भिड़ते देखकर घोड़ा भी भड़का और प्राण लेकर वहीं से इस प्रकार भागा कि फिर उसका पता भी न चला। अब तो यात्री बहुत खुश हुआ और ताली बजाने लगा और घोड़ा बैठ तो छाया में, बस अब रोया कर छाया के लिए अभागा उनका। घोड़ा का मालिक माथा पीटते पीटते, हाथ मैंने छाया का मोह किया, काया से भी हाथ धोया, ये मुझे ठीक ही दंड मिला। मित्रों, इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि किसी के साथ अहंकार और बेईमानी नहीं करना चाहिए।